नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दर्पण जीएस, जहां तैयारी होती है कॉन्सेप्ट के साथ और लक्ष्य होता है सिलेक्शन। आप बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो आज की क्लास आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम वही पढ़ेंगे जहां से सीधे प्रश्न परीक्षा में आते हैं। ध्यान रखिएगा, बीपीएससी टीआरई में वही सफल होता है जो टॉपिक को कहानी की तरह समझे और एमसीक्यू की तरह हल करे, और दर्पण जीएस में हम यही करते हैं। दर्पण जीएस में हम बीपीएससी टीआरई, सीटेट, एस्टेट, एसएससी इत्यादि परीक्षाओं की एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी कराते हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ पढ़ाना नहीं है, बल्कि सिलेक्शन तक साथ देना है। जो छात्र दर्पण जीएस के ऑफलाइन बैच में हैं, उनके लिए आज का टॉपिक बहुत स्कोरिंग है। नोट्स जरूर बनाइए, और जो छात्र ऑनलाइन जुड़े हैं, अगर वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि बीपीएससी टीआरई 4.0 की पूरी सीरीज आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण टॉपिक और देखते हैं बीपीएससी इसे किस तरह एग्जाम में पूछता है। तो आपके स्क्रीन पर हमारे सामने पहला प्रश्न है, वह है संथालों ने 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया। देखिए, समय है 1855। ध्यान रखिएगा, समय कब है? 1855। और स्थान है राजमहल की पहाड़ी। ध्यान रखिएगा, राजमहल की पहाड़ी जो अभी झारखंड में है। संथाल जनजाति अंग्रेज, महाजन और जमींदारों के शोषण से परेशान थी। अस्थाई बंदोबस्त जो 1793 में हुआ था, उसके बाद महाजनों का अत्याचार बढ़ गया था। उस समय संथाल का जो आंदोलन थे, उसका नेतृत्व कर रहा था 4 भाई मिलकर के। एक नाम था सिद्धू मुर्मू। ध्यान रखिएगा, सिद्धू मुर्मू। दूसरा था कान्हू मुर्मू। ध्यान रखिए, कान्हू मुर्मू। और तीसरा था चांद मुर्मू। और चौथा भैरव मुर्मू। ये 4 भाई थे। इन्होंने इनके अगेंस्ट जो है अंग्रेज के अगेंस्ट लड़ाई शुरू किया। 30 जून 1855 को भोगनाडीह गांव में, ध्यान रखिएगा 30 जून 1855, ये डेट एकदम बहुत अच्छे से याद रखिएगा। 30 जून 1855 को गांव का नाम कौन सा है? तो भोगनाडीह। ध्यान रखिएगा, भोगनाडीह गांव में से विद्रोह की औपचारिक शुरुआत हो गई। संथालों ने अंग्रेजी प्रशासन को खुली चुनौती दी। अंग्रेजों ने विद्रोह दबाने के लिए सेना भेजा, और उसने एक ब्रिटिश कमांडर कैप्टन नेक फेविलो, क्या नाम है उनका? कैप्टन नेक फेविलो। ध्यान रखिएगा, कैप्टन नेक फेविलो को मोर्चे पर लगाया। लेकिन जंगल और पहाड़ी क्षेत्र में संथाल को रणनीतिक बढ़त मिली और उसने कैप्टन नेक फेविलो को पराजित कर दिया। तो ध्यान रखिएगा, ये जो संथाल का ये जो विद्रोह है, इसको हम लोग जानते हैं हूल विद्रोह के नाम से भी। किस विद्रोह के नाम से? तो ध्यान रखिएगा, हूल विद्रोह। ये सब इंपॉर्टेंट है। और यह जो है, यहां पर अंग्रेजों ने बहुत इसको क्रूरता से दमन किया। एक चीजें ध्यान रखिएगा, यहां पर जो लड़ाई लड़ी गई थी इनके साथ जो सन 1855 में, उस लड़ाई को कहा जाता पीरपैंती का युद्ध। कौन सा युद्ध? पीरपैंती का युद्ध। ये जगह था पीरपैंती, तो पीरपैंती का युद्ध जो भागलपुर के पास है, इसी में संथालों ने पूरी तरह कैप्टन नेक फेविले को हरा दिया था। तो इस युद्ध में अगला प्रश्न हमारे सामने है, दूसरा है मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने है मुंडाओं ने। तो चलिए, छोटा नागपुर क्षेत्र का है ये, अभी भी ये झारखंड में है। छोटा नागपुर क्षेत्र की ओर हम लोग चलते हैं। छोटा नागपुर क्षेत्र, इसके बारे में हम डिटेल से जानते हैं। देखिए, 19वीं सदी के अंत में ब्रिटिश सरकार ने जमींदारी और ठेकेदारी व्यवस्था लागू की थी, जिसे पारंपरिक खुटकुट्टी प्रणाली कही गई थी। कौन सी प्रणाली? खुटकुट्टी प्रणाली। ध्यान रखिएगा, खुटकुट्टी प्रणाली। इसमें खुटकुट्टी प्रणाली हुआ करता था जो पूरी तरह टूट गया था। यहां पर एक एक्ट लगाया गया था, जमींदारी और ठेकेदारी व्यवस्था। इसमें एक युवा नेता उभर करके आया जिसका नाम था बिरसा मुंडा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, ये पूछा जाता है बार बार। बिरसा मुंडा, इन्होंने नारा दिया कि अबूम दिशुम अबुआ राजा। ध्यान रखिएगा, एक नारा दिया, अबूम दिशुम अबुआ राज। और दूसरा इन्होंने दिया था, दिकुओं को मार भगाओ। और तीसरा इनका जो नारा है वो बहुत ज्यादा वो है कि कटोंग बाबा कटोंग, है ना। दिकुओं को कटोंग, मतलब दिकु मतलब जो बाहरी थे, जो झारखंड के बाहर के लोग होते थे उनको। इन्होंने 1895 में
मुंडाओं ने, जो बिरसा मुंडा था, 1895 में संथाल को संगठित किया और एक संगठित आंदोलन शुरू किया गया। और इसी को उस समय में जो है उल गुलान कहा गया। ये जो आंदोलन शुरू किया गया, उल गुलान, क्या नाम था? उल गुलान। ध्यान रखिएगा, ये उल गुलान का अर्थ होता है महान हलचल, महान हलचल। ये शुरू किया गया था 1895 में। तो मुंडाओं ने जो विद्रोह किया वो कौन सा था? 1895 में। कुछ हम और फैक्ट देख लेते हैं। बिरसा मुंडा को वहां पर जाना जाता है झारखंड में और संथालों के बीच में किस नाम से? धरती आबा के नाम से। बिरसा मुंडा ने शुरुआत में जो आंदोलन शुरू किया था वो आदिवासियों में सामाजिक सुधार के रूप में। वहां पर जो बहुत सारी प्रथाएं थी, जो अंधविश्वास था, उसे दूर करने का प्रयास किया था। इन्होंने एक जो नारा दिया था उस समय, सिंह बोंगा की पूजा की। अनेक ईश्वर की पूजा के जगह पर एक ईश्वर की पूजा को इन्होंने बढ़ावा देने का नाम दिया, जिसे कहा गया सिंह बोंगा। सिंह बोंगा का अर्थ होता है एक ईश्वर की पूजा करना। और धीरे धीरे यह अंग्रेजों के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण आंदोलन के रूप में उभर गया। 1905 ईस्वी में, 1900 में इसकी क्या हुई? इनकी गिरफ्तारी की गई 1900 ईस्वी में, और 1900 ईस्वी में ही रांची के सेंट्रल जेल में, ध्यान रखिएगा कहां पर? रांची के सेंट्रल जेल में इनकी हैजा के कारण, कौन सी बीमारी के कारण? हैजा के कारण मृत्यु हो गई। इसके परिणाम स्वरूप, ये जो मुंडाओं का विद्रोह हुआ था, इसके परिणाम स्वरूप 1908 में, ध्यान रखिएगा ईस्वी में, 1908 में एक कानून बना जिसका नाम था छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम। बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बिरसा मुंडा काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, बिरसा मुंडा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में, किनके नेतृत्व में? बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? देखिए ये समय कब है? 1831। ये छोटा नागपुर क्षेत्र में कोल जनजाति अंग्रेजी प्रशासन और नए जमींदारों से काफी ज्यादा असंतुष्ट था। उनकी जमीन बाहरी लोग, जिन्हें वो दीकू कहा करते थे, उनको दी जा रही थी। ये विद्रोह जो था मुख्यतः सिंहभूम क्षेत्र में और छोटा नागपुर क्षेत्र में, सिंहभूम और उसके आसपास जो छोटा नागपुर क्षेत्र था, जिन्हें हम रांची के आसपास वाला क्षेत्र कहते हैं, इस क्षेत्र में फैला हुआ था। ये आंदोलन जो था 1831 और 32 में हुआ था। ये जो है यह आंदोलन, ये प्रारंभिक जनजातीय विद्रोह में से एक है। एक चीजें ध्यान रखिएगा, इसके जब बुद्धो भगत, जब इनके जो संचालक है उनका नाम क्या है? बुद्धो भगत। जब बुद्धो भगत की 1831 ईस्वी में मृत्यु हो गई, तब इस आंदोलन को गंगा नारायण ने चलाया था। ये आपको जो झारखंड का एग्जाम दीजिएगा, झारखंड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। गंगा नारायण के द्वारा किया गया और यह विद्रोह 1848 तक रुक रुक करके बीच बीच में चलता रहा और अंत में इसको जो है ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा दमन कर दिया गया। तो इस प्रकार से हमें ये कोल विद्रोह के संदर्भ में, कोल विद्रोह कहां हुआ था ये ध्यान रखिएगा। कोल विद्रोह छोटा नागपुर क्षेत्र में हुई थी। अगला प्रश्न है, अब हम चलते हैं हौज विद्रोह हुआ। ये हौज विद्रोह उत्तर भारत की कहानी है और ये उत्तर भारत में भी मुख्यतः जो हौज एक जगह है वहां पर ये हुई थी। इसमें हौज विद्रोह ये 1820-21 में हुआ था। कब हुआ था? 1820-21 में। तो हौज विद्रोह कब हुआ था? 1820-21 के दौरान। ये स्थानीय किसान और जमींदार जो थे उनका ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ काफी ज्यादा क्या था, ये असंतोष फैला हुआ था और ये 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक विद्रोहों में से एक गिना जाता है। इसका मुख्यतः केंद्र जो था वह संथाल परगना था। हौज विद्रोह का केंद्र संथाल परगना हुआ करता था। तो ध्यान रखिएगा हौज विद्रोह कब हुआ था? 1820-21 में। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? अब हम देखते हैं दक्षिण भारत की ओर। इनमें जितना भी ऑप्शन दिया हुआ है वह सभी दक्षिण भारत का दिया हुआ है। विजयनगरम का राजा, तमिलनाडु का पोलीगार, त्रावणकोर के दीवान वेलुथम्पी जो 1809 में अंग्रेज के खिलाफ इन्होंने विद्रोह किया था, और हैदराबाद का निजाम। लेकिन कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की। तो किसने नहीं किया था? हैदराबाद का निजाम। ये अंग्रेजों का सहयोग बना रहा था। इन्होंने अंग्रेजों का सब्सिडरी अलायंस स्वीकार कर लिया था। याद रखिएगा, सब्सिडरी अलायंस
मतलब कि इनको सहायता अंग्रेज सैनिक से देते रहेगा और बदले में ये सैनिक का वेतन वगैरह का भुगतान करेगा। ये 1798 में सहायक संधि के तहत उनके साथ संधि कर लिया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हैदराबाद का निजाम। तो इन्होंने जो है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ विद्रोह नहीं किया था और बाकी तीनों जो हैं वो जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी थे उनके विरुद्ध विद्रोह किया था। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने है, बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अभी काफी सारे एग्जाम में ये पूछा जाने वाला है। आनंद मठ किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी। ये 1882 में ये पुस्तक जो है उपन्यास प्रकाशित हुई थी। ध्यान रखिएगा कब उपन्यास प्रकाशित हुई थी? 1882 में। अभी ये काफी चर्चा, करेंट में चर्चा का विषय है। इन्हें हमारे यहाँ जो है इसे गाने के लिए एक प्रावधान की गई है हमारे सरकार के द्वारा। तो इनके जो लेखक हैं वो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो बंकिम चंद्र चटर्जी या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो वह है सन्यासी विद्रोह का उल्लेख। सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 के बीच हुआ था। इस उपन्यास जो आनंद मठ है इसमें वंदे मातरम गाया गया है। ध्यान रखिएगा इसमें कौन सा गाना गाया गया? वंदे मातरम। देखिए वंदे मातरम ये काफी ज्यादा अभी चर्चा का विषय है। वंदे मातरम में अगर हम मूल वंदे मातरम देखें तो उसमें टोटल जो है अभी 6 स्टेंजा है। टोटल कितना स्टेंजा है? ध्यान रखिएगा 6 स्टेंजा। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, आप इसे अच्छे से ध्यान से इसके बारे में डिटेल में जान लीजिए। मैं इन्हें डिटेल में आपको बता देता हूं कि देखिए ये 6 स्टेंजा वंदे मातरम है। ये 2025-26 में जो है इसको 150वीं वर्षगांठ हो रही है। 150वीं वर्षगांठ पर राष्ट्रीय स्तर पर इसको मनाया जा रहा है। केंद्र सरकार ने इसको कार्यक्रम, पोर्टल, स्टाम्प और सिक्का जारी इसके संदर्भ में किया है। इसमें संसद में काफी ज्यादा चर्चाएं भी हुई है इसके बारे में जो वंदे मातरम है। केंद्रीय गृह मंत्रालय इन्होंने जनवरी फरवरी के महीने में एक दिशा निर्देश जारी किया जिसमें इन्होंने कहा कि इसके जो 6 स्टेंजा हैं, 6 जो छंद हैं वो आधिकारिक रूप से उसको मान्यता दी गई है। और कहा गया ये 6 स्टेंजा, ध्यान रखिएगा कितने स्टेंजा टोटल है? 6 स्टेंजा। और कहा गया कि ये मूल 6 स्टेंजा की जो है उनको नियमित रूप से अलग अलग जगह पर 3 मिनट 10 सेकेंड में गाना है। कितना देर में गाना है? 3 मिनट 10 सेकेंड में गाना है। ध्यान से रखिएगा ये सारी। और ये वंदे मातरम जो है ये कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा वंदे मातरम राष्ट्रीय गान है। कई सारे विद्यार्थी गलती कर जाता है और कह देता है कि ये राष्ट्रीय गीत है। नहीं, ये क्या है? राष्ट्रीय गान है। ध्यान रखिएगा ये जो सरकारी कार्यक्रम में स्कूल में कहा गया वंदे मातरम को, सॉरी राष्ट्रीय गीत है। वंदे मातरम क्या है? राष्ट्रीय गीत है। और कई सारे सरकारी कार्यक्रम में कहा गया इसे राष्ट्रीय गान जनगण मन से, जो राष्ट्रीय गान जनगण मन है उससे पहले बजाया या गाया जाएगा। देखिए राष्ट्रीय गान जो हमारा है वो कौन सा है? जनगण मन। और जनगण मन किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ध्यान रखिएगा महर्षि रविंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने जनगण मन लिखा है, गाया है। जब वंदे मातरम बजाया गाया जाएगा तो इसमें कहा गया कि जितने भी लोग वहां पर होंगे उनको सम्मान पूर्वक क्या होना चाहिए? खड़ा रहना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा टोटल कितने हैं? तो ये टोटल है कितना स्टेंजा? 6 स्टेंजा। कितना देर में गाना है? 3 मिनट 10 सेकेंड में। 150वीं वर्षगांठ पर यह शुरू की गई है। इसमें कार्यक्रम भी, इसके आधार पर विशेष कार्यक्रम रखा गया, पोर्टल इसकी बनाया गया, स्टाम्प जारी किया गया, सिक्का भी इसके संदर्भ में गाया गया। और कहा गया कि राष्ट्रगान से पहले जो है राष्ट्रगान हमारा जनगण मन, उससे पहले राष्ट्रीय गीत हमारी जो ये वंदे मातरम है इसे गाया जाए। तो वंदे मातरम की ये चर्चाएं, तो ध्यान रखिएगा ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये आनंद मठ में किस विद्रोह के उल्लेख से है? ये सन्यासी विद्रोह के उल्लेख से है। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं तक खत्म करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि हम लगातार आपके लिए सीरीज बनाते हुए लेते आए। धन्यवाद मित्रों। जय हिंद।